हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट पर। जैसा कि हमने कल हरियाणा जीके की सीरीज़ अपनी स्टार्ट कर दी थी, तो चलिए उसके अगले क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। गिरिपादीय मुद्दाओं को कहाँ घर कहा जाता है? तो जो गिरिपादीय मुद्दा है उनको घर कहा जाता है कालका को। किसको कहा जाता है? कालका को। कौन सी मृदा शुष्क भूमि कृषि के लिए उत्तम समझी जाती है? कौन सी जो मिट्टी है वो शुष्क भूमि कृषि के लिए उत्तम समझी जाती है? हल्की मृदा। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? हरियाणा का जो मध्यवर्ती भाग है, बीच वाला भाग है, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी पाई जाती है। कुल भौगोलिक अक्षेत्र का कितना प्रतिशत अक्षेत्र भूमि कटाव, लवणता और सेम की समस्या से ग्रसित है? तो कितना अक्षेत्र हरियाणा का भूमि कटाव, लवणता और सेम की समस्या से ग्रसित है? 50% भाग। कितना? 50%। ईख की खेती हरियाणवी प्रहसन किसने लिखा? जो ईख की खेती हरियाणवी प्रहसन है वो किसने लिखा है? राजा राम शास्त्री ने। किसने लिखा? राजा राम शास्त्री ने। बालू का स्तूपों की प्रधानता किस मृदा की विशेषता है? बालू का स्तूपों की प्रधानता है जो वो कौन सी मृदा की विशेषता है? अत्यंत हल्की मृदा की। कौन सी मृदा की? अत्यंत हल्की मृदा की। हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतली मृदाएं पाई जाती है? तो हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में हल्के भूरे रंग की रेतली मृदा पाई जाती है। किस मृदा में बालू, मृत्तिका और सिल्ट का लगभग बराबर अनुपात पाया जाता है? ऐसी कौन सी मृदा है? बलुई दोमट मृदा। कौन सी मृदा है? बलुई दोमट मृदा, जिसमें क्या पाया जाता है? बालू, मृत्तिका और सिल्ट का लगभग बराबर अनुपात पाया जाता है। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? तो जो हरियाणा का यमुनानगर जिला है वहाँ पर लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है। किस मृदा में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? तो जो अत्यंत हल्की मृदा है उसमें चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रसित है? तो जो 32% भूमि है वो लवणता और क्षारीयता से ग्रसित है। हरियाणा की 32% भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रसित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा पाई जाती है? जो बलुई दोमट मृदा है वो कौन से भाग में पाई जाती है? उत्तर पश्चिम भाग में। मध्यम मृदा को कितने भागों में बांटा जाता है? जो मध्यम मृदा है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। झिरका में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो झिरका में मोटी दोमट मृदा पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है मोटी दोमट मृदा? झिरका में। किस मृदा को खादर कहा जाता है? खादर कौन सी मृदा को कहा जाता है? सामान्यतः भारी मृदा को। भारी जो मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। हरियाणा के कुल भौगोलिक अक्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं? तो कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं? 3.53% में। वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन क्षेत्र फतेहाबाद जिले में पाए जाते हैं। तो वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कहाँ पर पाए जाते हैं सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र? फतेहाबाद में। वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? तो कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं? 1559 वर्ग किलोमीटर में। कितने में? 1559 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की जो व्यापक योजना थी वो कब शुरू की गई थी? वर्ष 1989 से 90 में। ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ष 1989 से 90 में वृक्षारोपण की कौन सी योजना शुरू की गई थी? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो कितने में पाए जाते हैं? 15.97% में। राज्य के कुल 15.97%
अक्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? आरक्षित वन पाए जाते हैं। हरियाणा के कुल भौगोलिक अक्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन आच्छादन और वृक्ष आच्छादन है? तो कितने भाग में है? 6.80। हरियाणा के 6.80% भौगोलिक क्षेत्र में क्या है? वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन है। कंवल हरियाणवी द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है? आशा की किरण। ये भी पूछ सकता है कि जो आशा की किरण कहानी है उसको किसके द्वारा लिखा गया है? कंवल के द्वारा। किसके द्वारा? कंवल के द्वारा। ठीक है। रामफल चहल द्वारा पारिवारिक संबंधों के विषय में रचित नाटक का नाम क्या है? तो क्या नाम है नाटक का? साझा सीर। ये भी पूछ सकते हैं कि जो साझा सीर नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रामफल चहल के द्वारा लिखा गया है। और वो किससे संबंधित है? पारिवारिक संबंधों के विषय में है। वो किसके विषय में है? पारिवारिक संबंधों के विषय में। आम और जामुन किस वन की विशेषता है? जो आम और जामुन है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की विशेषता है। कौन से वन की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की। शंकर लाल यादव द्वारा रचित कथासार कौन सा है? तो कौन सा है? राजा का सुपना। तो राजा का सुपना वो शंकर लाल यादव द्वारा रचित क्या है? कथासार है। हरियाणा के किस जिले में झाड़ियाँ पाई जाती हैं? पंचकूले में। पंचकूले में झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और किस जिले में नहीं पाई जाती झाड़ियाँ? जींद में। जींद में झाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। संत कवि गरीबदास कहाँ के रहने वाले थे? तो संत कवि गरीबदास थे जो वो छुडानी के रहने वाले थे। जो छुडानी कहाँ पर है? झज्जर में। किस जिले में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो जो यमुनानगर जिला है वहाँ पर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? यमुनानगर में स्थापित किया गया। कौन सा पार्क? चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हरियाणा में कुल 2 राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? सुल्तानपुर को वर्ष 1972 में जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। कुंडली औद्योगिक संपदा में लघु औद्योगिक इकाइयों के एक ग्रुप के लिए कितनी लागत से एक साझे में मलशोधन संयंत्र की स्थापना की गई? 79 लाख। कितने की गई? 79 लाख। राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना? 1971 में। कब की गई थी? 1971 में। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई? वर्ष 1971 में। किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार है? गुड़गांव में। कहाँ पे है? गुड़गांव में। और इसकी स्थापना कब की गई? 1971 में। लसूड़ा किस वन की विशेषता है? जो लसूड़ा है वो उष्णकटिबंधीय वन की विशेषता है। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट लागू किया गया था। हरियाणा में कौन सा एक्ट लागू किया गया था? नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट लागू किया गया था। और कब किया गया था? वर्ष 1999 में। हरियाणा में वनस्पति वन योजना लागू की गई। कब की गई वनस्पति वन योजना लागू? 1 नवंबर 2003 को। कब की गई थी? 1 नवंबर 2003 को। चैंपियन एवं सेठ के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो चैंपियन और सेठ के अनुसार हरियाणा में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। हरियाणा की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि और उससे संबद्ध कार्यों में लगी हुई है? तो हरियाणा की 70% जो जनसंख्या वो कृषि और उससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है। हरियाणा की कुल कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? 81% जो है वो कृषि योग्य भूमि है। हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 2। राज्य के किस जिले में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? सिरसा में। भाई सिरसा में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है। और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पे होता है? सिरसा में। राज्य के खाद्यान्नों में सबसे अधिक उत्पादकता किसकी है? सबसे अधिक उत्पादकता किसकी है? गेहूं की। और भारत में कौन से नंबर पे है? 3रे। वर्तमान समय में हरियाणा में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना है? 14.1%। कितना है? 14.1%। हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना और
कपास। कौन सी है? गन्ना और कपास प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं। राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है। राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है कहाँ पर? पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी जिलों में। कौन कौन से जिलों में? पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? जो कृषक उपहार योजना है वो 2 अक्टूबर 2000 को क्या की गई थी? लागू की गई थी, शुरू की गई थी। क्या नाम है योजना का? कृषक उपहार योजना। और किसके लाभ के लिए शुरू की गई थी? वो किसानों के लाभ के लिए शुरू की गई थी। तो यहाँ तक हमारे 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।